स्वागत। आज हम 27 जून 2025 की कुछ अहम खबरों पर जो भारत से जुड़ी हैं उन पर एक नज़र डालेंगे। कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों से जो मुख्य बातें हैं उन्हें निकालें और समझें कि भाई क्या चल रहा है, क्या मायने रखता है। तो आज हम देखेंगे व्यापार, बातचीत, सुरक्षा के हालात, अर्थव्यवस्था, हाँ, मौसम पर भी बात करेंगे और कुछ सांस्कृतिक झलकियां भी। शुरुआत करते हैं एक दिलचस्प पहलू से कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की स्थिति और जो अपनी घरेलू सुरक्षा चिंताएं हैं वो कहीं ना कहीं जुड़ रही हैं। चलिए इसी को थोड़ा खोलते हैं। पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की। भारत अमेरिका व्यापार वार्ता लगता है थोड़ी अटकी हुई है। हाँ, कुछ पेच फंसा हुआ लगता है, खासकर ये कृषि वाले मुद्दे पर। हाँ, वो गेहूं और डेयरी वाला मामला है ना। जी बिल्कुल, उसको लेकर चिंताएं हैं। और उधर वित्त मंत्री ने भी वो टैरिफ किंग वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी है। अच्छा, हाँ, वो जो अमेरिका की तरफ से आया था बयान। जी, दूसरी तरफ एक और अहम बात है, रक्षा मंत्री चीन जा रहे हैं एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक के लिए। ओ, भारत चीन तनाव के बीच ये तो काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, और इसी से जुड़ा एक और पॉइंट है। खबर है कि एससीओ बैठक में भारत ने एक संयुक्त बयान पर साइन करने से इनकार कर दिया। अच्छा, कौन सा बयान? वो जिसे थोड़ा पाकिस्तान अनुकूल माना जा रहा था। तो भारत ने वहां अपना स्टैंड क्लियर रखा। तो मतलब अमेरिका से व्यापार में थोड़ी तनातनी, उधर एससीओ में ये स्टैंड, ये क्या दिखाता है कि भारत अब ज्यादा असर्टिव हो रहा है अपनी शर्तों पर? हाँ, कह सकते हैं। एक तरह से ये दिखाता है कि भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्ता मतलब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बहुत अहमियत दे रहा है। वो कोशिश कर रहा है कि किसी एक गुट के दबाव में ना आकर अपने हितों के हिसाब से संतुलन साधे। हाँ, पर ये संतुलन साधना आसान तो नहीं होगा, है ना? बिल्कुल नहीं, इसमें कई तरफ से दबाव आ सकता है, जैसा हम देख ही रहे हैं। खैर, ये तो हुई अंतर्राष्ट्रीय बात। देश के अंदर भी सुरक्षा से जुड़े कुछ मामले सामने आए हैं। बैंगलोर में आईपीएल जीत के जश्न के बाद वो जो भगदड़ हुई, 11 लोगों की जान चली गई। बहुत दुखद। हाँ, बहुत ही दुखद घटना थी वो। और इसी के साथ विमानन सुरक्षा पर भी फिर से ध्यान गया है। हाँ, वो अहमदाबाद वाला बोइंग 787 हादसा 12 जून का, उसकी जांच का क्या चल रहा है? जांच तो चल रही है, ब्लैक बॉक्स मिल गया है, डेटा निकालने की कोशिश हो रही है। लेकिन इसमें एक बात गौर करने वाली है। भारत ने जांच में मदद के लिए आईसीओ मतलब संयुक्त राष्ट्र की एविएशन एजेंसी के विशेषज्ञों को शामिल करने से मना कर दिया है। मना कर दिया? क्यों? मतलब कोई खास वजह? देखिए, एक तरफ तो ये भारत की अपनी क्षमता दिखाता है, आत्मनिर्भरता, कि हम खुद जांच कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे गंभीर हादसों में अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञता न लेने से पारदर्शिता पर सवाल उठ सकते हैं ना। हाँ, ये बात तो है। आईसीओ के पास तो वैश्विक अनुभव होता है। अच्छा, और इसका कोई लिंक हो सकता है जो एयर इंडिया ने हाल ही में इतनी सारी फ्लाइट्स कैंसिल की? हाँ, वो खबर भी थी। 38 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रोक दी, 3 रूट बंद कर दिए। सुरक्षा ओवरहॉल का कारण बताया गया। तो क्या ये दोनों बातें जुड़ी हैं? हादसे की जांच और ये फ्लाइट्स का रुकना? सीधे तौर पर जोड़ना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ, ये दोनों चीजें इशारा तो करती हैं कि शायद पूरे एविएशन सेक्टर में सुरक्षा को लेकर एक नए सिरे से सख्ती बरती जा रही है, या कम से कम ऐसा दिखाया जा रहा है। इसी बीच म्यांमार भूकंप के लिए भारत ऑपरेशन ब्रह्मा भी चला रहा है, राहत भेज रहा है। हाँ, और देश भर में वो नागरिक सुरक्षा अभ्यास भी चल रहे हैं। मतलब कई मोर्चों पर काम हो रहा है। चलिए अब जरा अर्थव्यवस्था और मौसम का रुख करते हैं। किसानों के लिए अच्छी खबर है शायद, मॉनसून जल्दी आ रहा है। जी हाँ, लगता है इस साल मॉनसून 1 हफ्ता पहले ही पूरे भारत में छा जाएगा। ये तो खेती के लिए बहुत अच्छा है, बुआई के समय में। बिल्कुल फायदेमंद है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। राज्यों को बाढ़ प्रबंधन के लिए तैयार रहना होगा। पानी का सही मैनेजमेंट बहुत जरूरी होगा। सही कहा। और अर्थव्यवस्था, बाजार का क्या हाल है? बाजार में तो रौनक है। सेंसेक्स पिछले 7 महीनों में करीब 14% ऊपर गया है। हाँ, और आईपीओ का बाजार भी गर्म है, सुनने में आ रहा है। जी बिल्कुल, ये अच्छे संकेत हैं, निवेशकों का भरोसा दिखता है। लेकिन हाँ, कुछ चेतावनियां भी हैं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि फंड की थोड़ी कमी हो सकती है और कुछ कंपनियों के वैल्यूएशंस मतलब मूल्यांकन शायद कुछ ज्यादा ही ऊंचे हैं। अच्छा, तो मतलब जोश के साथ होश भी रखना है। बिल्कुल, निवेशकों को थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि बस आंख बंद करके कूद पड़े। ये ध्यान रखने वाली बात है। ऊपर से सब हरा हरा पर अंदर जोखिम भी। और आखिर में 2 छोटी खबरें। एक तो सांस्कृतिक, आज पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा उत्सव होता है ये। और दूसरा रेल यात्रियों के लिए ग्वालियर से बेंगलुरु एक नई साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन,
29 जून से शुरू हुई है। अच्छा, ये कनेक्टिविटी के लिए अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर आज हमने देखा, भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी सोच समझकर फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। देश के अंदर सुरक्षा, खासकर हवाई सुरक्षा पर जोर दिख रहा है। अर्थव्यवस्था में तेजी है, पर कुछ चेतावनियों के साथ। और मौसम भी बदल रहा है, बिल्कुल। और यहाँ सोचने वाली बात यह है कि ये सब अलग अलग धागे, हवाई सुरक्षा पर ये नया ध्यान, पड़ोसियों के साथ बदलते रिश्ते, अर्थव्यवस्था के मौके और जोखिम, ये सब मिलकर आने वाले वक्त में भारत की कहानी कैसे बुनेंगे, इन सब में संतुलन साधना मेरे ख्याल से सबसे बड़ी चुनौती होगी। सही कहा। इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं।